आज 30 जनवरी महात्मा गांधी की शहादत का दिन है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सीरीज चल रही थी, तो मुझे यही लगा कि श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे अच्छे शब्द अगर मुझे किसी के लगे तो वह स्वयं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो चलिए हम आज बोस के शब्दों से ही गांधी जी की श्रद्धांजलि प्रारंभ करें। उनका गांधी जी का 75वां जन्मदिन था। तारीख थी 2 अक्टूबर 1943 और स्थान था सिंगापुर का फेडरल मैदान, जहां करीब करीब 30,000 भारतीयों की भीड़ एकत्रित थी। उस भीड़ को संबोधित करते हुए नेताजी ने गांधी जी के लिए जो शब्द प्रयोग किए वह वास्तव में ऐतिहासिक हैं। उन्होंने पूरी की पूरी गांधी की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या रही है इस पर चर्चा की, और उन्होंने यही कहा कि महात्मा गांधी ने भारत के लिए तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए जो किया वह अप्रतिम है। विश्व के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने यही बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों की हालत ऐसी हो गई थी कि वह पूर्णतः हतप्रभ और अपाहिज के समान हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता का साथ इस विश्व युद्ध में इस आशय से दिया था कि युद्ध समाप्त होने पर उन्हें शायद डोमिनियन स्टेटस मिल जाए या कुछ अधिकार और मिल जाएं। लेकिन हुआ क्या, हमें क्या मिला उपहार स्वरूप? सबसे पहले हमें मिला रॉलेट एक्ट, जिसमें हमारी रही सही स्वतंत्रता भी चली गई, और जो दूसरा उपहार हमें मिला वह था जलियांवाला बाग का नरसंहार। इन उपहारों के पाने के बाद हम भारतीय ये समझ गए कि अंग्रेजों से कुछ भी हमें आसानी से मिलना संभव नहीं है। उसके बाद देश में कुछ क्रांतियां भी हुई, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे अटेम्प्ट्स थे जो कि संसाधन, हथियार आदि की कमी के कारण कोई भी बड़ी किसी क्रांति में परिणत होने में संभव नहीं हो पाए। और तब नियति ने एक नया हथियार और एक नया व्यक्ति लाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया, और वह थे गांधी, जिन्होंने सत्याग्रह एवं असहयोग को कैसे हथियार के स्वरूप हम प्रयोग करें यह हमें सिखाया, और प्रत्येक भारतीय का चेहरा आशा से चमकने लगा। वह आशान्वित हो गया, वह अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसके सामने अब एक नया आज़ादी का मार्ग खुल गया। तो यह थी गांधी की बात, जो उन्होंने कहा कि गांधी ने हमें जो सिखाया वह था आशा और आत्मविश्वास। हमारे भारतीयों के अंदर उन्होंने यह दो गुण अच्छी तरह से भर दिए। बोस फिर कहते हैं कि 1920 में भारत ने महात्मा जी के साथ 2 बातें सीखी जो आज़ादी के लिए सबसे अहम है, आत्मगौरव और आत्मविश्वास, जिसके कारण आज स्वतंत्रता की अंतराग्नि हर भारतीय के अंतःकरण में प्रदीप्त हो चुकी है। और साथ ही साथ कांग्रेस का एक ऐसा उन्होंने पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया जिसकी शाखाएं दूर दूर बिल्कुल जो निर्जन स्थान थे वहाँ के गांवों तक भी पहुँच गईं, और हमारी आज़ादी की लड़ाई अब केवल शहरों या संभ्रांत परिवारों तक सीमित न रहकर हमारे दूर दराज के इलाकों और हमारे गांवों में हमारे किसानों के बीच भी फैल गई। गांधी ने हमारे पैर उस सीधे रास्ते पर लाकर खड़े कर दिए जो आज़ादी की ओर जाता था। परंतु इस समय तथा हमारे अन्य देश के नेता यही हमेशा कहते हैं कि भाई जो गांधी और बोस की हमेशा लड़ाई हुई थी, तो ये ऐसा नहीं है। बोस ने वहाँ
सिंगापुर में जाकर गांधी की ही बात की और उन्होंने फिर वही दोहराना शुरू किया कि 1920 दिसंबर का कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि आज यदि भारत के पास तलवार होती तो वह अवश्य उसे निकाल लेता, लेकिन तलवार नहीं है, इसीलिए सशक्त विद्रोह आज हमारे लिए संभव नहीं है। इसीलिए हमारे पास मात्र जो हथियार बचते हैं वह है असहयोग और सत्याग्रह। लेकिन आज नेताजी ने कहा कि हम बापू, आपको हम बता देना चाहते हैं कि जिस तलवार की आपको या भारतीयों को प्रतीक्षा थी वह आज हमें मिल गई है, और हमारी यह छोटी सी जो पहल थी उसने आज एक सेना को मूर्त रूप दे दिया है, और दिन पर दिन आज़ाद हिंद फौज में भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है जो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो यह थी बोस की भावना गांधी के प्रति। अब चलिए हम देखते हैं कि गांधी की भावना बोस के प्रति क्या थी। तो 23 मई 1946 और 27 अप्रैल 1947 दो बार गांधी जी आज़ाद हिंद फौज के अफसरों और सैनिकों से मिले। इन दोनों मुलाकातों में उन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा वह यही था कि आपने अपने दल के हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई तथा एंग्लो इंडियंस व सिखों के बीच जो पूर्ण एकता स्थापित की है, यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। और लोग यह बताते हैं कि नोआखली में जब गांधी थे तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे सबसे ज़्यादा याद इस समय किसी व्यक्ति की आ रही है तो वह है सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उनमें यह क्षमता थी कि वह हिंदू मुसलमानों का आपसी झगड़ा रोक सकें। फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज से पुनः कहा कि सुभाष बाबू मेरे पुत्र के समान थे, उनके तथा मेरी कार्य प्रणाली में भले ही अंतर रहा हो, लेकिन उनकी कार्य शक्ति और देश प्रेम के लिए मेरा सर हमेशा उनके सामने झुकता है। तो तब सेना के अधिकारियों ने उनसे प्रश्न किया कि अच्छा आप यह बताइए कि अगर हम आज़ाद हिंद के सैनिक नेताजी के नेतृत्व में जीत कर दिल्ली तक पहुंच गए होते तब आप हमें किस प्रकार का रिसेप्शन या किस प्रकार का सम्मान या किस प्रकार का स्नेह देते। तो गांधी जी तब भी अपनी बात से पलटने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा मैं सबसे पहली बात उनसे यही कहता कि अपनी सारी सेना से कहो कि मेरे सामने आकर हथियार डाल दें और अब आगे से जो लड़ाई करें वह सच्चाई की लड़ाई होनी चाहिए और हिंसा उसमें नहीं होनी चाहिए। मैं अहिंसा का पुजारी तब भी हूँ और आज भी हूँ। लेकिन आज हम जिस तरह से लेते हैं कि गांधी और बोस का आपस में लड़ाई थी और एक भ्रांति हम फैलाते हैं कि गांधी बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनने देना चाहते थे। तो यह भ्रांति मुझे लगता है कि ठीक उसी तरह की भ्रांति है जैसी कि महाभारत की हम लोगों को सबको कहानियां याद हैं कि युधिष्ठिर को गुरुद्रोण सोचते थे कि यह कभी झूठ नहीं बोलता। तो गुरुद्रोण हथियार नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए कृष्ण ने कहा कि केवल एक रास्ता है कि गुरुद्रोण हथियार छोड़ दें, अगर उनका पुत्र जो अश्वत्थामा है उसके मरने की सूचना हम उन्हें दें। तो उन लोगों ने एक हाथी का नाम अश्वत्थामा रख दिया और उसको मार दिया और उसके बाद चिल्लाने शोर मचाने लगे चारों तरफ, अश्वत्थामा मरो, अश्वत्थामा मरो। तो गुरुद्रोण को विश्वास नहीं हुआ कि अश्वत्थामा के लिए तो मैंने अमृतत्व का वरदान मांगा हुआ था, वह कैसे मर गया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ केवल सत्य युधिष्ठिर बोलता है। तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या ये लोग जो कह रहे हैं सच है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मरो, नरो ना कुंजरो, कि जो अश्वत्थामा मारा गया वह नर नहीं कुंजर था या जानवर था। लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा मरो समाप्त हुआ, नरो ना कुंजरो द्रोण सुन न पाए, इसलिए कृष्ण ने वहां पे अपना पंचजन्य शंख बजाना प्रारंभ कर दिया और केवल आधी सूचना गुरुद्रोण तक पहुंची।
तो उसी तरह की आधी सूचना हम लोग आजकल दे रहे हैं अपने देशवासियों को कि गांधी के कारण ही बोस जो थे वह उन्होंने रिजाइन किया और गांधी ने उनको अपोज किया, वह खुश नहीं थे। तो चलिए इसमें हम आज वह जो भाषण गांधी ने अपनी बारडोली यात्रा के बीच 31 जनवरी 1939 में दिया था और फिर वह 4 फरवरी 1939 में यंग इंडिया में एक लेख के रूप में प्रकाशित हुआ, चलिए आज हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसमें गांधी जी ने यही कहा, सुभाष बाबू की विजय से मैं खुश हूँ और चूंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अपना नाम वापस लेने के बाद डॉक्टर पट्टाभी को चुनाव में पीछे न हटने की सलाह मैंने दी थी, इसलिए इस हार को उनसे ज़्यादा मैं अपनी हार मानता हूँ। यह तो वास्तव में इस तरह का एक कथन है कि भाई पट्टाभी सीतारमैया दुखी न हो जाएं कि वो पहले ही वापस लेना चाह रहे थे अपना नॉमिनेशन। गांधी ने कहा कि नहीं नहीं भाई, कांग्रेस में ये होना चाहिए कि अच्छी तरह से वोटिंग हो, तो इसलिए वो अपनी हार से दुखी न हो जाएं, इसलिए ये गांधी का स्टेटमेंट था कि यह हार तुम्हारी नहीं, ये मेरी हार है, ना कि जैसा आज के परिदृश्य में ये दिखाया जा रहा है कि पट्टाभी सीतारमैया की हार को उन्होंने अपनी हार माना। और इसके बाद हम दूसरी बात ये जान लें कि जब 1938 में तो सुभाष बाबू प्रेसिडेंट थे ही, प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने बहुत से काम भी किए थे, और जब 39 में प्रेसिडेंटशिप से उन्होंने रिज़ाइन किया, उसके बाद नेहरू को प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, बल्कि जो प्रेसिडेंट बने वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो हिंदूवादी थे। और जब 38 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करवाया था कि जो भी हमारे कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे वह हिंदू महासभा के हों, चाहे वह मुस्लिम लीग के हों, उन्हें मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा की सदस्यता अगर उन्होंने एक बार एक्सेप्ट कर ली है तो उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया जाए। तो यह जो विरोध हुआ 39 में उनके पुनः प्रेसिडेंट बनने पर, यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की तरफ से विरोध ज़्यादा था, यह गांधी का विरोध नहीं था। इसीलिए गांधी ने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, चलिए आज हम फिर उसको गांधी के ही शब्दों में सुने। इस हार से मैं खुश हूं। सुभाष बाबू अब इन लोगों की कृपा के सहारे अध्यक्ष नहीं बने हैं जिन्हें अल्पमत ग्रुप वाले दक्षिणपंथी कहते हैं, बल्कि चुनाव में जीत कर अध्यक्ष बने हैं। इससे वे अपने ही समान विचार वाली कार्य समिति चुन सकते हैं और बिना किसी बाधा या अड़चन के अपना कार्यक्रम अमल में ला सकते हैं। इनका कार्यक्रम और इनकी नीति दोनों अत्यंत अग्रगामी हैं। हम इनकी सफलता की कामना करते हैं। तो अतः स्पष्ट है कि गांधी यह मानते थे कि बोस जो हैं वो उनमें वो पेशेंस नहीं है, वो एग्रेसिव हैं, बल्कि गांधी पैसिव थे। बोस ऑफेंसिव थे, बल्कि गांधी डिफेंसिव थे। लेकिन इस तरह की तो मतभेद कांग्रेस में हमेशा ही होते रहे हैं। हम ये जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये भी गांधी से नाराज होकर इन्होंने स्वराज पार्टी अलग बना ली थी, और जो बोस पहले कलकत्ता मेट्रोपोलिस का इन्होंने कार्यभार देखा, वह उस स्वराज पार्टी के तत्वावधान में ही इलेक्शन जीतकर चित्तरंजन दास आए थे जब इन्होंने देखा। और गांधी और नेहरू के बीच में भी इस विषय को लेकर अक्सर चर्चा होती थी, लेकिन वो चर्चाएं अब सारी बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पृष्ठभूमि या अखबार के नीचे चली गई हैं। चर्चा केवल होती है कि गांधी ने बोस को अपोज किया और गांधी बहुत दुखी हुए, उसको उन्होंने उनकी हार पट्टाभी सीतारमैया की हार को उन्होंने अपनी हार मान लिया। तो क्या बोस के इस तरह के संबंध अपने पिता से नहीं थे? उनके पिता उनको
आईसीएस अधिकारी बनाना चाहते थे। वह पिता की इच्छा के हिसाब से जाके आईसीएस की परीक्षा भी उन्होंने दी, उसमें सेलेक्ट भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी रिज़ाइन उन्होंने कर दिया। तो डिफरेंसेस उनके अपने पिता से भी थे। तो उसी प्रकार जैसे एक पिता पुत्र के बीच में कुछ कभी कभी वैचारिक भेद होता है, उसी प्रकार का वैचारिक भेद गांधी और बोस के बीच में भी था। चलिए हम वापस चलते हैं और हम सिंगापुर, और वहाँ हम आईएनए का जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब अपनी सफलता के विषय में गांधी ने सबसे पहले बोस ने सबसे पहले जिसे बताना चाहा वह स्वयं बापू थे। और 6 जुलाई 1944 बोस ने आज़ाद हिंद सरकार के विषय में भारतवासियों को आज़ाद हिंद रेडियो के ऊपर एक संदेश दिया, जो पूरी तरह से एक पुत्रवत संदेश था कि बोस बापू को यह बताना चाहते थे कि बाप को एक बेटा बताना चाहता है कि उसकी उपलब्धि क्या रही, उसने क्या पाया, क्या खोया। तो जब उन्होंने बातचीत करनी शुरू की तो सबसे पहले तो उन्होंने कस्तूरबा की मृत्यु के ऊपर दुख व्यक्त किया कि भाई मुझे उसका खेद है। और उसके बाद उन्होंने यही कहा कि अपनी बात शुरू की कि जब से दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस की अधिवेशन में आपने पूर्ण स्वराज का नारा दिया है, तभी से हम सबका एकमात्र लक्ष्य अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता है। जो भारतीय देश के बाहर हैं उनके लिए आप ही भारत की इस जागृति का कारण है, और देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ आप ही की ओर हम सब देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाहर से क्रांति की ज्वाला जलाने के लिए इस दुर्गम एवं खतरनाक मार्ग पर पैर रखने के पहले मैंने हफ्तों या महीनों इस विषय में सोचा। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि भारत में भी मुझे बहुत स्नेह मिला। मेरी जो पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक थी उसको भी भारतीयों का बहुत सहयोग मिला। लेकिन मैंने अपना जीवन और अपनी पार्टी दोनों को ताक पर रखकर यह निर्णय लिया कि इस आज़ादी की लड़ाई को जिसको आप अंदर से लड़ रहे हैं, वहाँ हमें बाहर से सैन्य सपोर्ट की भी आवश्यकता है। और यही सब सोचकर मैं इस उम्मीद से बाहर आया कि बाहर से मैं कुछ करूं। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है आपको यह बताते हुए कि आपकी आज़ाद हिंद फौज एक से एक अच्छे मोर्चे ले रही है और युद्ध में वह विजय भी प्राप्त कर रही है। फिर बोस ने आगे कहा कि एक्सिस शक्तियों के विषय में मात्र एक प्रश्न का उत्तर देना बाकी है कि क्या वह मुझे धोखा देकर मेरा अनुचित प्रयोग कर सकती हैं। इस पर मेरा मत है कि अंग्रेजों से ज़्यादा कुटिल और कोई शत्रु नहीं है। तो जब अंग्रेज मेरा दुरुपयोग नहीं कर पाए, मेरा मनोबल क्षीण नहीं कर पाए, तो ये जर्मनी और जापान वाले मेरा मनोबल कैसे क्षीण कर लेंगे और मेरा क्या दुरुपयोग कर लेंगे। महात्मा जी, मैं अब आपको अपनी अस्थाई सरकार के बारे में बता देना चाहता हूं कि 1 वर्ष के अंदर ही 9 देशों ने इसको मान्यता दे दी है। लेकिन मैं फिर आपको यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि हम लोग जब हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो उसमें बाहर से हमारा सैन्य सब बल होगा और अंदर से आपकी आत्मशक्ति। लेकिन वहां हमें केवल एक उपहार चाहिए और वह है अपने राष्ट्र की आज़ादी। वहां पहुंचने के बाद हम कोई भी स्थान राजनीति में नहीं मांगेंगे, कोई पद नहीं मांगेंगे। भारत में जो करना है इसका निर्णय आप पर ही छोड़ देंगे। अगर स्वतंत्रता उसके मेरे प्रयास के बजाय आप जो कर रहे हैं या जो भारतवासी अंदर से कर रहे हैं उनके प्रयासों से हमें मिल जाती हैं, तो मुझसे ज़्यादा प्रसन्न और कोई नहीं होगा और हम लोग आखिरी दम तक उसकी कामना करते रहेंगे। हमारा और आप सबका लक्ष्य एक ही है और वो है भारत की स्वतंत्रता। तो आज अब इस मौके पर
मेरा जो उद्देश्य है कि हम वाइसरॉय के घर के ऊपर तिरंगा झंडा फहराएं, वह किसी भी माध्यम से हो, उसके लिए मैं आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता